नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में जो बेसिक पॉइंट था उसको हम लोगों ने क्लियर कर रखा है और आप सभी को बोला भी गया था कि आप सभी इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा 10 बार, जिससे कि जितना भी छोटा छोटा पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। तो आप सभी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा 10 बार प्रैक्टिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे जो लगभग जितने भी प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से संबंधित, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो लो लेवल का है, केवल हम उसे क्लियर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कुछ इस तरह से पूछा गया है कि 4:13 समानुपात 64:x, इसमें बताना है कि प्रश्न के चिन्ह की जगह पर यानी कि x का मान क्या होगा। x का मान निकाले या x का मान क्या होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। यदि 4:x समानुपात 64:x हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कल कि जो मिडल वाला टर्म है ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म है ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप कहेंगे ये जो है 4 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये 13 गुना कितना हो जाएगा 64, ये एक साथ आ जाएगा। अब आप कहेंगे 4 से ये कटेगा 4 बार में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 52। तो ये बिल्कुल सिंपल था, हम लोग यहीं से स्टार्ट किए हैं। आगे है आपका, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि यदि 4, 13, 64 और x वितता अनुपाती में है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है यदि 4, 13, 64 और x ये 4 संख्याएं कंटिन्यू रेशियो में है तो आपको निकालना है x का वैल्यू। ये अनुपात समानुपात दर्शाया हुआ नहीं रहता, सभी के बीच में कॉमा लगा हुआ रहता, तो भी आप यही प्रोसेस अपनाते। लेकिन यहाँ पर वितता अनुपात में नहीं दे करके यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है ये अनुपात में है और ये दोनों जो है 2 अनुपात समानुपात में है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे है आपका कुछ इस तरह से 2 अनुपात वाट अनुपात समानुपात x अनुपात 6, इसमें आपको बताना है वाट के स्थान पर क्या होगा। वाट के स्थान पर क्या होगा, तो आप फिर से कहेंगे वहीं फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ मल्टीप्लाई और ये दोनों मिडल वाला जो है इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 6 हो जाएगा। अगर इस वाट को हम x मान लें तो गुने में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपको काटने में आसानी होगी, 2 से 4 बार में कटेगा और ये 2 दूनी 4, 2 तिया लग जाएगा। अब x का वैल्यू आप निकालिएगा तो x तो इस साइड है, 2 के साइड है, इसका मतलब 3/2। जब इस 2 को दूसरे साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे है आपका तीसरा कुछ आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सभी को नोट करते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा, पूछा गया है 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मध्य समानुपाती निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप मध्य समानुपाती इस तरह से निकालेंगे। 9 का मध्य समानुपाती मान लेते हैं कि क्या है 9:x समानुपात x अनुपात 16, ऐसे कर सकते हैं। मध्य समानुपाती निकालने के लिए यही करते हैं कि मान लेते हैं मध्य वाला जो है वो क्या है x है, तो 9:x यहाँ पर ले लेंगे प्रोपोर्शन x:16, इस तरह से, ठीक ना।
तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, x का x स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुने में आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालेगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 16 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ चुका है 12, ठीक ना। तो x का वैल्यू 12, जिसको हमने क्या माना है, मध्य समानुपात माना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मध्य समानुपाती x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा √AC। क्या हो जाएगा, √AC, या फिर जो वैल्यू दिया हुआ है AB अगर मानेंगे तो √AB, अगर इसको C मानेंगे इस तरह से ABC, तो इस तरह से लिखेंगे √AC। अब आपको जो अच्छा लगे, ये हो जाएगा वर्गमूल किसका, 9 का और 16 को। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। आप सभी नोट करते चलिएगा, आगे आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तृतीय समानुपाती यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो आप ये वाला प्रोसेस भी अपना सकते हैं। तृतीय समानुपाती में हम करते क्या है, उसको x मानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, तब ये हो जाएगा 4:6 समानुपात 6:x, इस तरह से लिखेंगे। तृतीय को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो 4:6 पहला दूसरा को एक साथ, फिर ये जो है 2 बार रिपीट होगा क्योंकि चौथी संख्या तो है नहीं, तो इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे यहाँ पर, समानुपात 6:x, ये आ जाएगा आपका तीसरा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिड वाला को मिड वाला से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लास्ट वाला को फर्स्ट वाला से, तो आपका आ जाएगा 4x इक्वल टू 6 गुने 6 आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6 गुने 6/4 आ जाएगा। 2 से ये 3 बार में, 1 2 से ये 3 बार में, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं, या नहीं तो आपको जो बताया गया था कि तृतीय समानुपाती x इक्वल टू b² बताया गया था शायद, तो b का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 गुना 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो है सोच सकते हैं। अगर याद नहीं है तो ये बेसिक फॉर्म है जो आप कभी भूलेंगे नहीं, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। समझने में शायद कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक ना। बोलने में थोड़ा जो है स्पीड नहीं है। चलिए आगे हैं आपका कुछ इस तरह से दूसरा टाइप में अगर हम पहुँचे, यदि A/B 2:3 है तथा B/C 4:5 है, B/C 4:5 हो, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ABC निकालिए। तो ABC क्या होगा, A/B/C क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, कल हम इसका प्रोसेस कई तरीके से बताए थे। यहाँ पर देखिए A/B दिया हुआ है 2:3 है, दूसरा दिया हुआ है B/C जो है 4:5 है। ABC निकालना हो तो ये जो B कॉमन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो न 3 को 4 बना सकते हैं, न ही 4 को 3 बना सकते, इसलिए करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम बना देंगे। कहने का मतलब 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो 12 यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, 4 तिये 12। अब यहाँ पर अगर 12 लाना हो तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
तो आ गया A अनुपात B अनुपात C, 8, 12 और 15। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो भी ठीक है। ठीक, आठ 12 15 ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से, A अनुपात B 1 अनुपात 2 है। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हम लोग। A अनुपात B 1 अनुपात 2 है। B अनुपात C जो है 3 अनुपात 4 है। और C अनुपात D जो है ये दे रखा है कि 5 अनुपात 6 है। अब आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। ठीक, AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है, तो ABCD अनुपात में निकालना है क्या होगा। तो इसका भी हम आपको बताए थे, पहले आप ABC निकाल लीजिए, उसके बाद CD से कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। हमको यही अच्छा लगता है कि पहले B कॉमन है तो B को हम यहाँ पर समान करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 कैल्शियम लेंगे, 6 आएगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 अनुपात 6। अब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 अनुपात 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 अनुपात 6 अनुपात 8 ABC मिल चुका है। अब यहाँ पर CD के साथ कंपेयर करेंगे तो C यहाँ कॉमन है, C यहाँ कॉमन है। ठीक ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 40 हो जाएगा। कहने का मतलब अब हम करेंगे क्या, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 48। और इस 5 से इस ABC में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तो ये 15, 6 5 30 और ये कितना हो जाएगा 8 5 40। आ चुका है आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48। अगर कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 30 40 और 48 ठीक है। इसका अगर दूसरा प्रोसेस की बात करें तो कैसे बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इस तरह से है। AB दिया हुआ है 1 अनुपात 2 है, BC दिया हुआ है 3 अनुपात 4 है और CD दिया हुआ है 5 अनुपात 6 है। तो सामने सामने सबको लिख लेंगे इस तरह से कुछ सजा करके। अब यहाँ पर A निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुने 2 1 गुने 3, 3 5 15। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको इससे इसको इससे। अगर B निकालना हो तो 3 दूना 6, 6 5 30 आ चुका है। अब C निकालना हो तो 4 दूने 8, 8 5 40। अब D निकालना हो तो 4 दूने 8, 8 6 48। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। कल भी हम लोगों ने इस प्रोसेस को यूज भी किया है बहुत बार, तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो फर्स्ट वाले वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो यहाँ पर वो भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपसे पूछा जा सकता है, एक दो और देख लेते हैं। A अनुपात B अगर 2 अनुपात 3 हो, A अनुपात B कितना हो 2 अनुपात 3 हो, B अनुपात C 4 5 हो, B अनुपात C कितना हो 4 अनुपात 5 हो, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर A अनुपात C क्या होगा। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है, इतना लंबा दे देता है, पूछेगा A अनुपात C क्या होगा, A अनुपात C अनुपात D क्या होगा। बीच से क्या करेगा, वो B को गायब कर सकता है, C को गायब कर सकता है। ठीक ना, उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमसे A अनुपात C पूछा है तो B और B कॉमन है तो यहाँ पर B और B कॉमन लाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा
और ठीक ना, और C निकालना है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको A से मतलब है और C से मतलब है। तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पूरा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे बेसिक पॉइंट हैं, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे आपका 8वां है, आपसे पूछा जा सकता है यदि A = 3/5B हो तो A अनुपात B क्या होगा। कल हमने इसको विस्तार से समझा है, ठीक ना। अगर आप कल के वीडियो को देखे होंगे तो इस टाइप के प्रश्न में थोड़ा सा भी आप देरी नहीं करेंगे। तो सिंपल रूप से या तो आप B को इस साइड ले आएंगे तो A/B आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। A का रेशियो 3 हो जाएगा, B का रेशियो 5 हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। ठीक। अगर आपसे इस तरह से पूछे 1/4 A = 1/6B हो तो A अनुपात B क्या होगा, तो A अनुपात B क्या होगा। तब क्या करेंगे आप, हम आपको बताए थे A/4 = क्या हो जाएगा, B/6। इस कंडीशन में आपका A अनुपात B का वैल्यू क्या होगा, जो A के बट्टा में है वो हो जाएगा A का वैल्यू, जो B के बट्टा में है वो हो जाएगा B का वैल्यू। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2:3 आ जाएगा। ठीक। तो ये सारा जो है प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है यदि A का 30% बराबर हो B का 20% के, ठीक, तो A अनुपात B क्या होगा। A का 30% बराबर हो B का 20% के, तो A अनुपात B क्या होगा। तब भी आप ऐसा करेंगे, A बट्टा कितना हो जाएगा, A का 30% है तो आप ऐसा करेंगे 30/100 करेंगे, या नहीं तो परसेंटेज दोनों तरफ है तो कैंसिल कर देंगे। और ऐसा करेंगे आप, इस साइड B के साथ 20 मल्टीप्लाई होगा, दूसरे साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा भाग में, बराबर। उसके बाद B है इस साइड और ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड भेज देंगे तो ये 30 आ जाएगा इस साइड बट्टा में। अब आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो ही जाएगा। A के बट्टा में 2 है, B के बट्टा में 3 है, तो A अनुपात B कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। समझ गए इसको। पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिए, 0 से 0 यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। 3A = 2B है तो A का वैल्यू चाहिए तो A को ढकेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो B का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर A का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो दोनों तरीका हम आपको कल बताए थे, अब आपको जो अच्छा लगे आप उसे अपनाइए। आगे है आपका 11वां नंबर में, कुछ इस तरह से इसी को पूछा जा सकता है। यदि राम की आयु का 3/5, यदि राम की आयु का 3/5 सुबोध के आयु के 2/3, सुबोध के आयु के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात या आयु का अनुपात बताइए जी। राम का 3/5 बराबर है सुबोध का 2/3, तो राम और सुबोध का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबको अगर हम बट्टा में लेकर के आना चाहें तो क्या होगा। तब आप करेंगे इस तरह से, राम बट्टा में 5 है ही, और ये जो है 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड लेकर के आ जाएंगे तो इस साइड भाग में हो जाएगा, बराबर। सुबोध बट्टा में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 3 है ही, इस 3 को दूसरे साइड लेकर के आएंगे तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा भाग में,
अब आप देख पा रहे हैं राम का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो बट्टा में है वो 10 हो जाएगा। सुबोध का वैल्यू जो बट्टा में है 9, ये सुबोध हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा राम और सुबोध का अनुपात 10:9 हो जाएगा। अगर आप चाहे तो गुना में भी ले सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं 9 राम = 10 सुबोध। तो राम का वैल्यू चाहिए तो गुना में है तो ढकने वाला रोल लगाएंगे, आपको बताए थे। जब सुबोध के मल्टीप्लाई में 10 है और सुबोध का वैल्यू चाहिए तो इस कंडीशन में इसको ढकेंगे तो सुबोध का वैल्यू 9 आ जाएगा। दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां आपका यही था शायद। राम की आय का आधा, समझिएगा इसको, हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन को पूरा। राम की आय का आधा, राम की आय का आधा, श्याम की आय का 1/3, श्याम की आय का 1/3, ठीक। उसके बाद महेश की आय का 1/4, महेश की आय का 1/4, ये क्या है, आपस में जो है बराबर है। ये क्या है, आपस में बराबर है। तो बताना है राम, श्याम और महेश के आय का अनुपात क्या होगा। राम का 1/2, श्याम का 1/3, महेश का 1/4, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। अब आपको तीनों का अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल है, हम आपको बताए, आप इसे लिख सकते हैं राम/2, श्याम/3 और महेश/4। और आपको बताए थे अगर मल्टीप्लिकेशन में 1 है यानी कि अपने आप है खुद, तो राम का जो ये बट्टा में 2 है, श्याम का बट्टा में 3 है और ये महेश का बट्टा में 4 है, तो यही इसका अनुपात हो जाएगा। राम अनुपात श्याम अनुपात महेश कितना हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। तो देखिए कितना काम आ रहा है। नहीं तो अगर आप इसको जो है इस तरह से लिख करके उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4 करेंगे, तब आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक ना। हम नहीं जानते हैं तो कभी कभी ऐसा करते हैं, राम, श्याम और महेश है, 1/2, इस तरह से 1/3, इस तरह से 1/4 लिखते हैं। नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, कभी कभी इस तरह से अपना लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है राम का 1/2 है, ठीक ना, राम का अनुपातिक नहीं है, राम का 1/2 है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे हम लोग बढ़े। आगे हो जाएगा 13वां नंबर, मिटा देते हैं, आप सभी नोट करते चलिएगा। अगर क्वेश्चन लिख लेते हैं तो और भी अच्छा है, आपको समझने में और भी आसानी होगी। ये सारा हमने प्रॉपर्टीज में सीखा है, ठीक ना, ये सब कुछ हम प्रॉपर्टीज में सीख चुके हैं। तो इसी को क्वेश्चन के रूप में इसी तरह से पूछा जाता है। तो आप सभी को घबराना नहीं है जब आपको इस तरह से लैंग्वेज में पूछ दे तो। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रॉपर्टीज को फिर से लैंग्वेज में पूछा है, राम की आय का 2 गुना, श्याम की आय का 3 गुना, महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर है। पहले क्या था, इसका आधा, इसका 1/3, इसका 1/4 था बराबर में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1/2 = 1/3 = 1/4 किए, तो क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या हुआ, राम की आय का 2 गुना, श्याम की आय का 3 गुना और महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर है। तो आप ऐसा लिखेंगे राम, श्याम और महेश, या नहीं तो जैसा भाषा है वैसा भी हम बना करके दिखाएंगे आपको।
अब आप इसको लिखेंगे, ये था का आधा है तो इसको हमको गुना में लिखना चाहिए था, इस तरह से लिखना चाहिए था, ठीक ना। लेकिन यह जो है क्या है, गुना गुनी है, तब यहाँ पर लिखेंगे आधा, इसका 1/3, इसका 1/4। नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में। क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6, 4 और 3 अनुपात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, इस तरीका को अप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। जो हमको यहाँ करना चाहिए तो वो यहाँ, जो यहाँ करना चाहिए तो वो यहाँ। तो ऐसे ही हम लोग गलती कर बैठते हैं। अगर यहाँ पर हम इस तरीका को नहीं अपनाते, जैसा लैंग्वेज है उसी तरह से हम करना चाहें, तब कैसे करेंगे, तब हो जाएगा 2 राम ये बराबर है किसके, 3 श्याम के, बराबर है किसके, 4 महेश के। तब क्या करेंगे आप, अब आपको राम का वैल्यू चाहिए तो बाद बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12 अनुपात। श्याम चाहिए तो क्या करेंगे, 4 दूने 8, 8 हो जाएगा। अब देखिए महेश चाहिए तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कट रहा है तो काट देंगे, तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। तो देखिए ये आ चुका है 6, 4 और 3। तो ये सभी क्या है, बेसिक पॉइंट है। इसे आप 1-2 बार अगर रिवाइज कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोनों क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न में आपको उलझना नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, 30,000 रुपये को ए और बी और साथ में सी में भी बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा गया है। 3 अनुपात 5 अनुपात 7 में बांटा गया है। कितने रुपया को, 30,000 रुपया को। तो सी का हिस्सा निकालिए। तो भाई जब इस अनुपात में बांटे हैं 30,000 रुपया को, तो सी का हिस्सा मांग रहा है। तो अनुपात में सी का हिस्सा कितना है वो आपको मांगा जा रहा है। तो टोटल यहाँ पर देखिए कितना रुपया बांटा जा चुका है। तो यहाँ पर 5, 3, 8, 7, 15 बांटे हैं, लेकिन ओरिजिनल में कितना बांटे हैं, 30,000। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। सी का चाहिए तो ये है कितना, 7 है। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 14,000। आप ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल है 30,000, ठीक। तो 30,000 का कितना मिलेगा सी को मिलेगा 7, कितना में, तो 7, 5, 12, 3, 15 में 7 मिलेगा। कितना में मिलेगा भाई, 15 में मिलेगा। तो 7/15 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो भी आ जाएगा आपको 14,000। तो आपको जो तरीका आसान लगे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सारा प्रैक्टिस का चीज़ है, कहाँ पर क्या आपको यूज करना है जिससे आपका शॉर्ट में आ जाए, वो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रैक्टिस हम बार बार बोलते हैं कि भाई 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 मिनट में तो आप 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आपका बनाया हुआ है, इसमें थोड़ी ना टाइम लगेगा आपको। आगे है आपका 15वां नंबर। इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, 5500 रुपया को राम, श्याम और मुकेश में तथा मुकेश में 2:4:5 में 5 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर बताएं। तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, लिखने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे बोले और आप सभी समझ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन को समझिए,
कितने आदमी हैं? राम, श्याम और मुकेश है। अनुपातिक राशि क्या है? 2, 4 और 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि टोटल 5500 रुपया को बांटा गया है इस अनुपात में। तो बताइए टोटल जब बांटा गया है तो टोटल है कितना? 4, 2, 6, 5, 11 है। अनुपात में ओरिजिनल में है कितना? 5500 रुपया है। एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 रुपया आ जाएगा। तो भाई आपसे पूछा क्या गया है? श्याम और मुकेश का अंतर पूछा गया है। तो श्याम यहाँ है, मुकेश यहाँ है, आपसे ये पूछा गया है। अंतर है कितना? 1 का ही ना। अनुपात में 1 का अंतर है तो 1 का वैल्यू है कितना? 500 रुपया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए S माइनस M का वैल्यू 1 आया है, अनुपात में होगा कितना? 500 होगा। आप नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसका हिस्सा भी निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। 5500 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना में? तो आप कहेंगे 4, 5, 9, 2, 11 में। तो 11 में 1 का अंतर है दोनों में, जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप करेंगे 500, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा 500। अब आपको आप पर डिपेंड करता है कि आपको जो तरीका आसान लगता है उस तरीके को अपनाइए। अगर शॉर्ट में समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से समझिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपसे पूछा गया है कुछ इस तरह से, किसी धन को A, B, C में बांटा गया है। किसी धन को A, B और C में बांटा गया है 4:3:6 में बांटा गया है किसी धन को, ठीक ना। यदि C को A से 500 रुपया अधिक मिला हो, C को जो है A से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? C माइनस A। C को जो है A से अधिक मिला है 500 रुपया। तो आपको बताना है B का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक। किसी धन को ABC में बांटा गया है। इस अनुपात में यदि कहता है C का जो मिला है धन, C का जो धन है वो A से 500 रुपया अधिक है, तब आपको पूछा गया है कि B का हिस्सा क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अनुपात में कितना का अंतर है अगर वो मिल जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 500 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम अनुपात में कितना का अंतर है C और A में, तो कहेंगे कि भाई 4, 2 का अंतर है, लेकिन है कितना? 500 का अंतर है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब आपको B का हिस्सा निकालना है, तो अनुपात में 3 है तो इसका 3 वैल्यू कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सोच सकते हैं। तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीन पर हम लिख लेते हैं जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। तो चलिए, बड़ी मेहनत से हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखे हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिए। आइए इसे समझते हैं। कहा गया है किसी धन को A, B तथा C के बीच में बांटा गया है, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति ले लेंगे। A को दिया गया है 2 अनुपात, B को दिया गया है 5 अनुपात, C को दिया गया है 7 अनुपात। तो इस अनुपात में किसी धन को बांटा गया है। यहाँ पर आपको कहा गया है यदि A तथा C के रकम का योग B की रकम से 800 रुपया अधिक है, तो समझिए इसको, A तथा C के रकम का योग जो है B से अधिक है। इसका मतलब अगर B को घटा देंगे तो है कितना? 800 रुपया। तो B से अधिक है A तथा C का रकम का योग 800 रुपया। तो अनुपात में कितना अधिक है वो निकाल लेंगे। तो भाई अनुपात में इसका योग कितना हो रहा है? 7, 2, 9 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। B का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको? A प्लस C माइनस B अनुपात में है इतना, लेकिन है कितना? 800 रुपया है। तो बताइए यहाँ पर 4 अनुपात का वैल्यू आपको आया है 800 रुपया। इसको अंतर कीजिएगा तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि A का रकम बताइए। तो A का कितना है? अनुपात में 2 है,
2 का वैल्यू 400 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले आपको ये सोचना होगा, अगर हमको ओरिजिनल वैल्यू अंतर दिया हुआ है तो पहले आप अनुपात में भी अंतर निकाल लीजिए। तो अनुपात में अंतर चला कि 4 का अंतर है, लेकिन ओरिजिनल में 800 का अंतर है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे अनुपातिक राशि से, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं 18वां नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। चलिए हम इसे मिटाते हैं। देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस आप सभी कीजिए, और हम आप सभी को तो सिलेबस भी दे ही रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है हम आपको बताए। केवल सब्जेक्ट का दे देंगे तो हमको टाइम लग रहा है, क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा लगता है इस टाइप का जो है सिलेबस तैयार करने में, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा कुछ दिया गया है नहीं। ठीक ना। 18वां नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि टोटल रुपया जो है 407 रुपया है। टोटल कितना रुपया है? 407 रुपया है। इस रुपया को ए, बी और सी में बांटना है कुछ इस तरह से कि ए का अनुपात कितना हो जाए 1/4, बी का अनुपात हो जाए 1/5 और सी का अनुपात हो जाए 1/6। ठीक, इस अनुपात में इतना रुपया को बांटना है तो आपको ए का हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए? ए का हिस्सा यहाँ पर आपको निकालना है। तो आप ऐसा करेंगे कि ये जो है अनुपातिक राशि है और ये जो है आपका ओरिजिनल वैल्यू है। तो टोटल है कितना 407, लेकिन टोटल यहाँ पर निकाल लेंगे कितना है। तो आप अगर 1/4 + 1/5 + 1/6 कीजिएगा तो भी निकल जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम करेंगे क्या, ऊपर में जो है ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नीचे वाला जितना भी अंक है हट जाए। तो इसका मतलब इसका एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 पंचे हो जाएगा 60। अब देखिए 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 6 दहन 60। तो अनुपात क्या आ गया नया वाला 15, 12, 10। अब यहाँ पर देखिए ए का हिस्सा आपको चाहिए, तो क्या हो जाएगा 407 में कितना हिस्सा मिला है ए को, तो आप कहेंगे कि 15 मिला है। टोटल कितना में मिला है, तो अनुपात में टोटल था कितना 37 था। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 37। तो अब देखिए 37 में 15 मिला है तो 407 में कितना मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको काट दीजिए, जितने बार में कटता है आप इसे काट दीजिए। तो ये जो है 15 बार में लगभग कट जाएगा, 15 है ठीक ना, इस तरह से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा शायद 165 हो जाएगा। 15 बार में नहीं कटेगा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। 11 बार में ये कटेगा, ठीक ना। 37 इकाई 37, 3 बचेगा, फिर एक बार में कटेगा 37। तो इस तरह से 165 आपका हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक ना। तो उसको आपको क्या करना पड़ता, फ्रैक्शन में निकालना पड़ता योग। तो वैसे काम से अच्छा है पहले आप पूर्ण अंक में बदल लीजिए। पूर्ण अंक में आ चुका है तो पता चला कि टोटल 15 मिला है, कितना में, टोटल 37 में मिला है। तो 407 में कितना मिलेगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई ए और बी के रकम का अंतर निकालो, तब क्या करेंगे, अनुपात में अंतर कितना हो जाएगा 15 - 10, 5 कितना में 37 में। तो बताइए 407 में कितना होगा। तो कई तरीके से आप इसे सोच सकते हैं। चलिए हम आगे की क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पर। तो फ्रेंड्स अभी जो है लाइट चली गई है तो हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख चुके हैं। आप अभी थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए, अगर और रुकते तो और लेट हो जाती। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 दिया है। कहता है बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। कहा गया है बी तथा सी 2:3 में दिया गया है।
ठीक। यदि ए की रकम दे रखा है 800 रुपया है तो सी की रकम बताइए। हम लोग क्या करते हैं, ए का रकम यहाँ पर 800 दिया गया है तो 4 अनुपात का वैल्यू 800 ले लेंगे तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अभी हम लोग को जो है ये 800 रुपया जो दिया गया है तो सबसे पहले हमको ABC एक साथ निकालना पड़ेगा, अनुपात में कितना होगा, उसके बाद हम अनुपातिक राशि को बराबर करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से। तो अभी हमको ये बराबर नहीं करनी है। तो चलिए सबसे पहले ABC निकालेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 दूने 8, 5 दूने 10, 5 तिया 15 आ चुका है। अब ए का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है, 800 रुपया है। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो हमको पूछा गया है सी की रकम बताइए, तो सी का अनुपात में 15 है तो टोटल हो जाएगा 1500, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहीं पर जो है 4 अनुपात का वैल्यू 800 कर देंगे तो गलत हो जाएगी। तो हम लोगों को सबसे पहले ABC अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लाइट थोड़ा जो है कह सकते हैं गया हुआ है कहीं पर, तो आप मैनेज कीजिए। चलिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन है और भी सिंपल है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 3 संख्याओं का औसत जो है 10 है। बताइए 3 संख्या A है, B है प्लस C है, इनका औसत कितना है, 10 है। तो बताइए A प्लस B प्लस C कितना मिलेगा आपको, आप कहेंगे 30 मिल जाएगा, क्योंकि औसत जो है 10 है तो 3 को दूसरे साइड भेजेंगे तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, हम इसको शॉर्ट में लेकर के चलते हैं। कहा गया है पहली संख्या दूसरी का दोगुनी है। तो ये है पहली संख्या, ये पहली संख्या जो है दूसरी का दोगुनी है। जिसका कहेगा उसको 1 मानिए तो दूसरा का दोगुनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे कहा गया है दूसरी संख्या जो है तीसरी का तिगुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी का तिगुनी है, तो तीसरी को 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अनुपात में। अब आप क्या कीजिए, ABC निकाल लीजिए। ABC निकालेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 एकाएं 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब समझिए पहली संख्या दूसरी का दोगुनी हो चुका है और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुनी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए योगफल हमको 30 दिया है, यहाँ पर योगफल कितना हो रहा है, 6 3 9 1 10। तो अनुपात में 10 हो रहा है, ओरिजिनल में 30 हो रहा है। तो 1 अनुपात का वैल्यू आ जाएगा 3। तो इसका मतलब आपसे पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या तो 6 है, तो 6 अनुपात का वैल्यू 18 हो जाएगा। रोशनी कम है इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिए, हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और भी 1-2 टाइप बचा हुआ है, इसको कोशिश करेंगे कल जो है समाप्त कर लें। तो आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है A की आय जो है B की आय से 20% कम है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ABC लिख लीजिए इस तरह से। A की जो आय है B से 20% कम है, इसका मतलब इसको हम 100 मानेंगे तो A कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कहता है आगे B की आय C से 10% कम है, ये जो है इनसे 10 कम है। अगर ये 100 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए A जो है B से 10 कम है, लेकिन B जो है C से ये जो है 20 कम है और ये 10 कम है। तो यहाँ पर सब कुछ मैच आ रहा है। अब यहाँ पर हम ABC निकाल लेंगे। 8 9 72 यानी कि 00। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पर 3 गो 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पर 4 0। इस तरह से आ जाएगा। 2 अंक यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, 2 अंक, ठीक ना, 2 कटेगा। तो 72 90 और 100 का अनुपात आ चुका है। 72 90 और 100 का अनुपात आ चुका है। अब यहाँ पर समझिए यदि C की आय 500 रुपया हो, यानी कि 100 का अनुपात जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कि 500 हो, तो बताइए 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा,
आप कहेंगे 5 हो जाएगा। जब भाई अनुपात में 100 है, ओरिजिनल में 500 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, मांगा आपसे क्या गया है, ए की आय बताइए। ए का अब यहाँ पर आ चुका है 72, तो बताइए 72 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, 1 7 पंचे 35, 1 36 हो जाएगा, 360 रुपया हो जाएगा एक ही आमदनी। इसमें जो है ना सिक्का वाला अभी बचा हुआ है, तो सिक्का वाला को क्या करेंगे, कल जो है हम लोग सीख लेंगे, या नहीं तो एक क्वेश्चन हम सीख लेते हैं, यहाँ पर आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कल आप सभी का टेलीग्राम पर टेस्ट हो जाएगा, और कल जब टेस्ट हो जाएगी तो परसों से जो है, या कह सकते हैं कल से ही जो है अगला चैप्टर हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले रखिएगा। एक प्रश्न जो है सिक्का वाला हम सीख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न होगा ये, तो चलिए सीख लेते हैं उसे। ये एक टाइप काहे के लिए बचा हुआ रहेगा। कहा गया है आपसे, किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। किसी बक्से में 1 रुपया, ऐसा कर लेते हैं हम, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लाइट अभी तक नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इसका अनुपात जो है 2:3:4 के अनुपात है। थैला में इसका अनुपात क्या है, 2:4 अनुपात, और यहाँ पर दे रखा है 2, 3 और 4 के अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से लिख लीजिए, संख्या। आगे कहा गया है, तथा उनका कुल मूल्य जो है, जितना भी अब सिक्का है 180 रुपया है। कुल मूल्य कितना है, 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब बताइए, जब सिक्कों की संख्या आपको दे रखा है 2 रुपया, 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो बताइए इसका मूल्य पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा पता, जब 1 रुपया का सिक्का 2 ठो है तो मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल 2 रुपया हो जाएगा यहाँ पर अनुपात में। 50 पैसे का सिक्का 3 ठो है तो टोटल कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर 25 पैसे का सिक्का 4 ठो है तो 1 रुपया इसका टोटल मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, टोटल मूल्य कितना है, ये भी तो टोटल ये मूल्य है ना। तो थैला में टोटल है 180 रुपया, लेकिन है कितना, अगर संख्या में x लगा देंगे तो ये हो जाएगा टोटल x, ये भी हो जाएगा टोटल x, ये भी हो जाएगा टोटल x रुपया। इस तरह से अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4, 4.5। इसका मतलब थैला में 4.5x रुपया है, लेकिन है कितना, 180 रुपया है। तो अनुपात में इतना है, लेकिन ओरिजिनल में इतना है। तो भाई एक अनुपात का वैल्यू क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे 180/4.5 होगा। इसको उड़ाएंगे, गुना में 10 आएगा, 5 से काटिए 9 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, 9 से काटेंगे 9 दूने 18, इसका मतलब आ जाएगा 400। अब यहाँ पर देखिए 400 नहीं 40 आएगा। ये जो x का वैल्यू 40 आया है, तो ये x का वैल्यू 40 ये है क्या, तो भाई सिक्कों की संख्या 2x, सिक्कों की संख्या 3x, सिक्कों की संख्या 4x। तो अब आप कहेंगे सिक्कों की संख्या जो ये x आया है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब 20 दूना 40 ठो सिक्का, ये हो जाएगा 120 सिक्का, और 4 चौके 16, ये हो जाएगा 160 सिक्का। अब आपसे मांगा क्या गया है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो भाई 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3x था, तो यहाँ पर 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 4 × 12, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर अंतर मांग दे कभी कभी, तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, दोनों में x का अंतर है, तो दोनों के सिक्कों की संख्या का जो अंतर होगा ना, तो इसका मतलब 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ भी मांगेगा आप निकाल सकेंगे। एक प्रश्न और ले ही लेते हैं, लाइट भी आ चुकी है अब, और कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए,
ठीक ना। चलिए लाइट भी आ चुकी है। अब इसको फिर से समझ लेते हैं हम। कहता है 1 रुपया की सिक्का, 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है एक थैला में, जिसका टोटल मूल्य 180 रुपया है। कहता है 1 रुपया का सिक्का जो है अनुपात में 2 है, 50 पैसे का 3 ठो है और 25 पैसे का 4 है। हम क्या किए कि नहीं, ये 2 ठो नहीं हो सकता है 2x हो, मतलब किसी संख्या का मल्टीपल होगा, इसलिए x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पता चला कि टोटल मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2 सिक्का है, 1 रुपया का है, तो 2 सिक्का है तो टोटल मूल्य 2 हो जाएगा। x लगा हुआ है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहेंगे टोटल मूल्य कितना आ गया, 1 2 3 1 4 4.5 आ गया है, लेकिन है कितना 180। x का वैल्यू निकाल लीजिए। सिक्कों की संख्या 3x है 50 पैसे वाला, तो 3x का वैल्यू 120 आ जाएगा। अब इसको हम मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, इसी टाइप में इसको भी हम समझ लेते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन कल आपका टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप सभी टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बिजली भी आ चुकी है तो थोड़ा कोशिश करते हैं। आगे है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, इसके बाद कहता है कि 25 पैसे के सिक्के क्या है पड़े हुए हैं, 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं। कहता है कि सिक्कों 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य में क्रमशः जो है अनुपात क्या दिया हुआ है, मूल्य में क्रमशः अनुपात। तो यहाँ पर हम मूल्य लिखेंगे। मूल्य में क्रमशः अनुपात दे रखा है 4:5:6 का है। कहा गया है यदि कुल सिक्कों की संख्या कितना हो 1140 हो, सिक्कों की संख्या है ये क्या है, सिक्कों की संख्या है 1140 हो, तो थैले में 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। ये सिक्कों की संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर समझिए और भी आसानी से। भाई आपको दिया गया है कि 1 रुपया का सिक्का जो है जितना भी है मुझे नहीं है मालूम, लेकिन उसका मूल्य जो है अनुपात में 4 है, इसका मूल्य 5 है, इसका मूल्य 6 है। तो भाई बताइए अनुपात में संख्या क्या होगा। आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, तो आप कहेंगे 4 सिक्का होगा अनुपात में, होगा कि नहीं होगा, 4 1 टकिया होगा। उसके बाद 50 पैसे की सिक्का का मूल्य कितना है, 5 रुपया है, तो बताइए कितना सिक्का होगा जिससे कि 50 पैसा ही मिला करके 5 रुपया हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 50 पैसा ही होगा तो 5 रुपया आ जाएगा, तो इसका मतलब सिक्कों की संख्या यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 25 पैसा ही का जो मूल्य है वो है 6 रुपया, तो बताइए कितना सिक्का होगा यहाँ पर, 24 सिक्का हो जाएगा, क्योंकि 4 50 पैसा ही बराबर 1 रुपया होता है। तो सिक्कों की संख्या अनुपात में मिल चुका है और टोटल ओरिजिनल में दे रखा है, तो यहाँ भी टोटल निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 24 4 28, 28 10 38 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। तो 38 सिक्कों का वैल्यू है कितना अनुपात में, तो आप कहेंगे 1140 है। 1 अनुपात का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, लगभग 8 या 24 30 आ जाएगा। अब आप क्या कहेंगे कि भाई अनुपात में 1 का वैल्यू 30 आ चुका है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 चौके 120 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 300 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24 या 72 720 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपसे मांगा क्या गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 720 है। समझ गए होंगे, फिर से समझ लेते हैं इसे। कहा गया है किसी थैला में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं, जिसकी टोटल संख्या 1140 है, लेकिन 1 रुपया का जो मूल्य है ना अनुपात में 4 है, इसका अनुपात में 5 है और इसका 6 है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे पास 4 रुपया है,
एकटकिया है केवल, तो बताइए सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 ठो एकटकिया होगा। तो यहाँ पर आ चुका है 4 ठो संख्या, इसकी संख्या 10 हो जाएगा, उसी तरह से इसका संख्या 24 हो जाएगा। संख्याओं का योग है टोटल कितना? 1140, लेकिन अनुपात में जोड़े तो 4 10 14, 14 10 14 24 38 हो जाएगा। 38 का वैल्यू 1140, 1 का वैल्यू 30 आया है, तो 24 हो जाएगा सिक्कों की संख्या जो 50 पैसा ही है अनुपात में, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 720। तो इस तरह से आज का ये जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी कुछ भी सीखे हैं 10 बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से होगा क्या, जो भी आप नहीं समझ पाए हैं कहीं भी, उसे आप जो है बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार आपको पता चलेगा ओ यहाँ पर ये मिस हो रहा था, तो वहाँ पर वो भी आपका सुधार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, कभी लाइट चली जाती है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो लेट से आती है, कभी पहले आती है, तो ये सब समस्या थोड़ी बहुत है, तो आप सभी थोड़ा मैनेज कीजिए। और आज आप सभी को इंग्लिश का पहला वीडियो भी मिल चुका है, जाइए देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं फिर से। कल आप सभी का टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, इसलिए आप सभी रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। और कल जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब देखते हैं क्या स्टार्ट होता है, उसी समय हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।